हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज इंग्लिश ऑनर्स सिलेबस लेके आई हूँ जो कि बीए पार्ट 2 पेपर थर्ड का है। जैसे कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम है पेपर थर्ड का, इस कारण मैंने ये सिलेबस टॉपिक्स लेके आए हैं। और मैं यहाँ पे आप लोग को बताऊँगी कि आप लोग को आंसर्स किस टाइप से लिखना है जिससे कि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सके। तो ऐसे भी आप लोग के पास कोई टाइम अभी है नहीं, बस एक दिन बचा हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े आप लोगों को सजेशन देने का जिससे आप लोग कल बेटर आंसर लिख सके। सबसे पहले आप लोग का ड्रामा से क्वेश्चन आने वाला है जिसमें है पहला ड्रामा जूलियस सीजर जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। एज यू लाइक इट भी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद द वे ऑफ द वर्ल्ड जो कि कॉनग्रीव के द्वारा लिखा गया है और स्ट्राइफ गोल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग क्या करना है, अगर क्वेश्चन आ गया जैसे कि इसमें से दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें और देके रहेगा। सबसे पहला तो टाइटल रहेगा, टाइटल लिख सकते हैं, जूलियस सीजर का कोई भी एक टाइटल लिख सकते हैं या फिर आप लोग कैरेक्टर लिख सकते हैं। मतलब दो क्वेश्चन और में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग दो में से एक सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग टाइटल या फिर कैरेक्टर दो में से एक याद कर लीजिएगा। और चलिए हम बताते हैं कि आप लोग को अगर आप लोग टाइटल लिखते हैं तो आप लोग को किस टाइप से टाइटल लिखना है। तो मान लीजिए आप लोग का ये कॉपी इस टाइप से कॉपी रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग का सबसे पहले जूलियस सीजर अगर ड्रामा से अगर क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप लोग टॉपिक हेडलाइन लिख दीजिएगा, जूलियस सीजर, टाइटल ऑफ द जूलियस सीजर, कुछ भी। और हेडलाइन अगर आप लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आप लोग के लिए वो और अच्छा हो सकता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हेडलाइन आप लोग ब्लैक पेन से लिखें। उसके बाद सबसे पहले आप लोग क्या करता है, राइटर का इंट्रोडक्शन करता है। जैसे लाइक विलियम शेक्सपियर है तो विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर को लिखा गया है। तो राइटर्स के बारे में सबसे पहले पहला पैराग्राफ जो है राइटर्स के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आप लोग क्या करेंगे, अबाउट ड्रामा इंट्रोडक्शन, मतलब ड्रामा में कितने कैरेक्टर्स है, किस टाइप का ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, उसके बारे में आप लोगों को पहला सेकंड पैराग्राफ में आप लोगों को ड्रामा का इंट्रोडक्शन दे देना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट पेज में आप लोग को पूरा राइटर का इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि अच्छे हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखना है। उसके बाद सेकंड पेज में आप लोग को ड्रामा का इंट्रोडक्शन देना है, वो भी अच्छे हैंडराइटिंग में। तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड दो पेज अच्छे से लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग ड्रामा के बारे में, अबाउट ड्रामा डिटेल्स, मतलब ड्रामा के बारे में आप लोग जितना भी जानते हैं कि इस ड्रामा में ये हुआ, ये इंसिडेंट किस टाइप से इंसिडेंट हुआ है, तो आप लोग को अगर पता है तो आप लोग उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं बना के, ठीक है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जो पहले और फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में लिखे है उसको ही सजा के लिख लीजिए, क्योंकि उतना खास चेक तो होता नहीं है। बस फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ अगर आप लोग का अच्छा हो जाए तो बस वही काफ़ी है, क्योंकि एग्जामिनर उतना अच्छा से चेक नहीं करता है। और हम लोग को 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है, आंसर्स लिखना है, तो उसमें काफ़ी बड़ा लिखना पड़ता है क्वेश्चन, जो कि 4 पेज का अगर आप लोग लिखेंगे तो आप लोग के लिए बेटर हो सकता है। उसके बाद लास्ट में आप लोग कंक्लूडिंग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कंक्लूडिंग लिख दीजिए कि इस ड्रामा से आप लोगों ने क्या देखा, कि कंक्लूडिंगली वी कैन से दैट, कि हम लोग कह सकते हैं कि ये ड्रामा एक ट्रेजिक ड्रामा है और इसमें ये घटना है, ये इंसिडेंट है। उसके बाद आप लोग कंक्लूडिंगली लास्ट में लिख दीजिएगा। उसके बाद लास्ट में ये इस टाइप से दो, क्या बोलेंगे इसको, इस टाइप से दो लाइन दे दीजिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता, मतलब ड्रामा, मतलब जो चेक करने वाला रहेगा उसको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर यहीं तक है। उसके बाद से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट कीजिएगा। तो जिस टाइप से मैंने आंसर्स आप लोगों को लिखने के लिए बताए हैं, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जूलियस सीजर का राइटर भी शेक्सपियर है, एज यू लाइक इट के राइटर भी शेक्सपियर है। तो आप लोग को इसमें डबल क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग शेक्सपियर के बारे में जो जानते हैं वो जूलियस सीजर में भी लिख दीजिएगा इंट्रोडक्शन में, और एज यू लाइक इट में भी वही इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग जो स्टार्ट करेंगे ड्रामास के बारे में, उसके बाद जूलियस सीजर में जूलियस सीजर के बारे में लिखना, और एज यू लाइक इट में एज यू लाइक इट के बारे में, ठीक है। और द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये सब सबसे पहले कॉनग्रीव के बारे में बताना है। उसके बाद आप लोग को द वे ऑफ द वर्ल्ड का, सेम उसी तरह स्ट्राइक में भी गोल्सवर्थी राइटर के बारे में इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद स्ट्राइक के बारे में आप लोग को लिखना है। उसके बाद अब हम लोगों का आएगा एक्सप्लानेशन। एक्सप्लानेशन में दो एक्सप्लेनेशन आएगा जो कि 10-10 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आप लोग को ये 4 ड्रामा में से ही वो एक्सप्लेनेशन आने वाला है। इसमें मैंने लिख दिया है अबव 4 ड्रामास। और आगे देखते हैं, हम लोग का 6 नंबर पे आने वाला है शॉर्ट नोट्स, जो कि 5 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि जिसमें से हम लोग को 2 करना है, ठीक है। टोटल 2 सॉल्व करना है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर हम लोग का 2021 में आ चुका है, और आप लोग शायद 22 का सेशन वाले हैं। तो कॉमेडी ऑफ मैनर कॉमेडी आ चुका है, चौरस आ गया है। तो हम लोग को क्या करना है, फार्स और ट्रेजेडी, ये दोनों जो है ये दोनों इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, ठीक है। तो ये दोनों को आप लोग को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। और कॉमेडी ऑफ मैनर भी आ सकता है, मतलब उसमें 6 ऑप्शन रहता है, तो ये सब भी दे सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो आ चुका है वो नहीं आएगा, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग लेकिन फार्स, ट्रेजेडी और कॉमेडी ऑफ मैनर हो सके तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि 3 कर लेंगे तो 3 में से एक ना एक तो आना ही है। और अगर आप लोगों के पास आप लोग याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है।
उसके बाद हम लोग लास्ट हम लोग का रहेगा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, जो कि 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से 10 को हम लोग को सॉल्व करना है। तो वो भी क्या रहेगा, हम लोग का ड्रामा से ही रहेगा, उसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रामा में हम लोग जो पढ़ेंगे वही रहेगा, सेम वही है, वही हम लोग को मिल जाएगा। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव के नंबर हम लोग को इधर उधर पूछ के ही मिल जाता है ना। तो चलिए हम लोग का आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।